हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। आप सभी ने प्री का एग्जाम दिया होगा और होपफुली बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। एक चीज सबसे पहले 2025 वाले समझ के चलो, हर बार की तरह ऐसा नहीं होता कि ये बहुत सुनहरा मौका है। ये गोल्डन से भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। रीजन है, दिल्ली पुलिस का पेपर था, यूपीएसआई का पेपर था, यूपी कांस्टेबल आगे है, हरियाणा के एग्जाम्स है, इतने सारे एग्जाम शेड्यूल थे, दिल्ली पुलिस के 4 पेपर थे, डीएसएसबी की बड़ी भर्तियां थी। तो सीपीओ एक ऐसा एग्जाम था जिसपे बहुत सारे लोगों ने फोकस नहीं करा। लोगों ने फोकस करा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे, यूपीएसआई पे, यूपी कांस्टेबल पे। तो इसके अंदर अगर आपकी प्री की कट ऑफ क्लियर हो रही है तो इस बार बहुत ताज्जुब की बात नहीं कि मेंस में बहुत कम नंबर लाके आपको बहुत बेहतरीन जॉब मिले। बहुत ताजुब की बात नहीं कि सीपीओ 2026 के अंदर इस बार आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिले। तो मेंस की तैयारी में जान लगा दो। प्री में अगर नंबर कम भी हैं, अगर मेंस में 190 आपने मार दिए तो भाई एक तरफा माहौल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चाहे डीपीएसआई आपका सपना हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं, जहां से हम बैकग्राउंड से आते हैं भाई, मेहनत के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हमने खुद भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था सीपीओ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था सीपीओ वगैरह के लिए, और वहां से ऑल इंडिया रैंक 79 हासिल करी। आप भी उस पार बैठे हो, बस इतना सा है, आप प्री दे के बैठे हो। अब मेहनत करने की बारी है, मेंस के लिए लड़ाई लड़ने की बारी है। जो कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, बिल्कुल तसल्ली से बैठ के समझ लेना। 1 मिनट में तो देखो ज्ञान नहीं मिल सकता। तसल्ली से 15-20 मिनट बैठ के समझोगे मेंस की स्ट्रेटेजी को और अपनाओगे और उसके ऊपर मेहनत करोगे, मेंस में 190 लाना मुश्किल नहीं है। हमने 192 रैंक भी दी है, 288 रैंक दी है, सीपीओ के अंदर अच्छी अच्छी रैंक दी है, ऑल इंडिया रैंक 44 दी है 2022 के अंदर। तो भाई तजुर्बा है, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सीपीओ 2025 के अंदर अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो कैसे आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहली चीज जो आप कभी नहीं करते वो है एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस करते हो कि भाई जो आपका स्कोर के बाद आता है कि इतने एरर ठीक है, इतने क्वेश्चन ठीक है, उस एनालिसिस पे विश्वास करते हो। नहीं भाई, खुद का भी एक एनालिसिस बनाना सीखो। कोई भी मॉक टेस्ट आपने लगाया उसके बाद तसल्ली से बैठ जाओ उस मॉक टेस्ट को लेके और एक एक क्वेश्चन की बिल्कुल जान ना निकाल दो ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने देखा कि जी पहला क्वेश्चन मेरा एरर से था, तो मैंने लिखा एरर और पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी एरर था तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 था जो फिलिंग द ब्लैंक्स से था, तो फिलिंग द ब्लैंक लिखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक हो सकता है मेरे क्लोज टेस्ट से थे, तो ये मैंने ऐसे तसल्ली से लिखा और ऐसे ही मैं 200 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बाइफरकेट करता हुआ चला गया। तो भाई सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन एरर मेरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स गलत है, ये सही है। ऐसे करके हमें देखना है कि एरर मेरे कितने सही है जी, 16 सही है, कितने में से, 22 में से। ऐसे ही हमें टॉपिक वाइज बिल्कुल इन डेप्थ पता होना चाहिए कि जी मेरे एरर में गलती होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स में गलती होती है, क्लोज टेस्ट में गलती होती है, कंप्रीहेंशन में गलती होती है, पीक्यूआरएस में गलती होती है, कि मेंस में दिक्कत कहां पे है। सबसे पहला जो मिथ है वो आपको तोड़ना पड़ेगा कि भाई प्री के अंदर 40+ नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर बहुत बढ़िया हो तो 40+ आ जाएंगे, क्योंकि वोकैब 50% पार्ट है प्री के अंदर। लेकिन मेंस में अगर आपको वोकैब और ग्रामर बहुत बढ़िया, रीडिंग थोड़ी सी वीक है, तो बहुत पीछे चले जाओगे, 120-110 पे आके बैठ जाओगे। हो सकता है आपके प्री में 40+ हो। तो ये एनालिसिस जरूर कर लेना कि मेंस में वोकैब का पार्ट कम हो जाता है, ग्रामर की वेटेज ठीक ठाक रहती है, लेकिन रीडिंग की बहुत बेहतरीन तरीके से वेटेज इंक्रीज होती है। तो इंग्लिश को एज ए भाषा आपको सेंस भी इंप्रूव करना पड़ेगा और टाइम ठीक ठाक है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। फिजिकल 2 महीने में शेड्यूल मान के चलो, फिजिकल के बाद 2 महीने आपको मेंस को लगेंगे। 4 महीने में इंग्लिश को बिल्कुल निचोड़ के रख सकते हो भाई, अगर आपको इस चीज को लेके चलना है तो। ठीक है भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जो भाई या बहन, जो मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट सीपीओ मेंस की तैयारी करनी है, साथ साथ फिजिकल भी लगाना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
फिजिकल के साथ मेहनत करें और फिजिकल में भी बाहर ना हो, मेंस में भी एक ऐसी मेंटरशिप मिले। तो भाई 1 अप्रैल 2026 से हम मेंटर 365 गुरुकुल बॉयज कैंपस एज वेल एज गर्ल्स कैंपस के अंदर हम सीपीओ मेंस के बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जहां फिजिकल की भी तैयारी कराएंगे और मेंस की भी। आप अपने नंबर लेके आओ भाई कि 140 150 और सर मुझे 190 पे जाना है, 180 पे जाना है, बाकी काम मेरा है। मेहनत करने का काम आपका है, मेंटरशिप का काम मेरा है। फोन अलाउ नहीं होगा भाई, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रह के पढ़ो। गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग जगह पे अलग कैंपस है, बॉयज के लिए अलग कैंपस है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री, बहुत बेहतरीन आपको माहौल मिलेगा। मात्र 10,000 रुपए की फीस में रहना खाना सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है भाई, तो मेंस के लिए चुक्को मत इधर उधर पीजी वगैरह में, क्योंकि माहौल का फायदा है। हमारे पास 23 बच्चे थे, 23 में से 13 फाइनल सिलेक्शन की तरफ गए। रीजन, सब मिलजुल के पढ़ते हैं। सीपीओ मेंस का माहौल ही अलग बन जाता है जब 50-60 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो चलो अब चलते हैं एनालिसिस के बाद आगे। सबसे पहले आप समझो कि इंग्लिश के अंदर 3 पार्ट होते हैं। इंग्लिश के अंदर कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई? 3 पार्ट होते हैं। वोकैबुलरी, ये बेसिक से आपको चीज पता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचूंगा। वोकैबुलरी, उसके बाद आपकी ग्रामर, उसके बाद आपका रीडिंग। अब अगर इंग्लिश को आपको पढ़ना है तो इंग्लिश का एक सबसे बेहतरीन चीज क्या है? 7 घंटे में सैचुरेशन आ जाता है। अगर 7 घंटे से ज्यादा भी आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो आउटपुट नहीं मिल रही होगी। 6 घंटे का, 6.5 घंटे का, 7 घंटे का एक शेड्यूल आप बना के चले, जिसमें आपको वोकैब, ग्रामर, रीडिंग तीनों को ही मैनेज करके चलना है और तीनों को पैरेलली लेके चलना है। पैरेलली लेके मतलब नई वोकैब भी सीखनी है, पुरानी वोकैब रिवाइज भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे ग्रामर में टॉपिक वाइज पढ़ना भी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है और हमें एक्यूरेसी पे भी काम करना है। ऐसे रीडिंग के अंदर हमें चीजों को समझना भी है, हमें साथ साथ नई फ्रेजल वर्ब भी समझनी है, फिक्स प्रीपोजिशन का भी थोड़ा रोल होता है, लेकिन सेंस भी हमारी बढ़ती हुई चले। तो ये तब हो पाएगा जब आपका टाइम टेबल बिल्कुल सटीक हो। जो बच्चे गुरुकुल आएंगे उनको तो मैं उनके हिसाब से उनका एनालिसिस देख के बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट टाइम टेबल बना के दूंगा, लेकिन अभी जो बच्चे घर से देख रहे हैं उनको बता देते हैं भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो वोकैब के अंदर क्या है मेरे भाई? वोकैब के अंदर आपको 5 चीजें मिलती हैं। स्पेलिंग्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम है, उसके बाद साइनो और एंटो है। वोकैब का शेड्यूल आप अपना ऐसा ही बना के चलो कि 40 मिनट आप रिवीजन को दे रहे हो। जिस भी बुक से आपने पढ़ा है मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज मार रहे हो। 20 मिनट आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्रैक्टिस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल गोल्डन। मॉक फैक्ट्री एप्लीकेशन है भाई, उस पर चले जाना। मॉक फैक्ट्री, इसके ऊपर प्रैक्टिस बैच होगा, शायद वो देख लेना एक बार। सीपीओ मेंस का अलग से भी आ रखा है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस बैच में अब रिवीजन क्या करना है? 40 मिनट आपने तसल्ली से बैठ के वन वर्ड का रिवीजन करना है। तो 20 मिनट आपने प्रैक्टिस बैच से, मॉक फैक्ट्री में से 20 मिनट वन वर्ड की ही प्रैक्टिस मारनी है। यहां पे 1000 वन वर्ड आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। यहां जिस भी बुक से आप कर रहे हैं, चाहे किसी सीरीज से कर रहे हैं, किसी टीचर के साथ कर रहे हैं, उसको आप रिवीजन करके चले। 30 मिनट आपको वर्ड पावर मेड इजी को देना है। क्यों देना है वर्ड पावर मेड इजी को? क्योंकि अभी पैटर्न, ये बुक आती है नॉर्मन लुइस की, छोटी सी बुक है, बहुत इफेक्टिव बुक है। पहले 2017-18 के अंदर ज्यादा चलन था, लेकिन अभी बीच में क्योंकि क्या हो रहा था, टीसीएस रिपीटेशन पे ज्यादा विश्वास रख रही थी, तो हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे थे कि भाई ब्लैक बुक पढ़ो, प्रीवियस ईयर बेस पढ़ो, काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो एडिक्यूटी ने थोड़ा सा पैटर्न बदला है कि चीजें नई वोकैब पूछना शुरू करी है, थोड़ा रूट वर्ड से चीजें लिंक करना शुरू करी है, थोड़ा होमोनियम्स को पूछना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें उन्होंने आजमानी शुरू करी है। तो एडिक्विटी अगर चीज को पकड़ना है तो हमें बेसिक रूट वर्ड्स को पकड़ना होगा, इंग्लिश के बेस को पकड़ना होगा। तो करना क्या है मेरे भाई? वर्ड पावर मेड इजी, इसके अंदर आपको घुसना होगा और डेली एक सेशन यहां से 30 मिनट का कंप्लीट करना है। 1.5 घंटे में वोकैब आपको रेगुलर ऐसे ही करनी है। धीरे धीरे वोकैब बिल्ड होती जाएगी। जैसे 4-5 हजार की वोकैबुलरी आपकी तैयार हो जाएगी, समझो काम हो गया भाई। और वोकैब का मतलब है एक भाषा को दूसरी भाषा से जोड़ना। अब सीधी सी बात बताऊं भाई, चाहे हरियाणा से हो भाई, कोई कहीं से भी हो, अब मान लो काउ डंग है तो उसको आप चाहे गोबर याद कर लो, चाहे उपड़ा याद करो, जो आपका मन करे याद कर लो। अपने को इंग्लिश की भाषा को एक विजुअलाइजेशन से जोड़ना है। जी हाँ जी, इसका मतलब ये होता है, काम हो गया वोकैब का।
लेकिन थोड़ा सा और परफेक्शन से लेके चलोगे तो चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे करना है, पहले वन वर्ड निपटाए तसल्ली से, ऐसे ही फिर रिवीजन करा, फिर ईडीएम निपटाओगे, फिर साइनोनियम्स, ऐसे करते आप चले जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो वो कैब करोगे, आउटपुट आपको मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आपके 15 टॉपिक है। ग्रामर में आपके 15 टॉपिक है, जिस सीरीज में आपके टीचर ने पढ़ा रखे हैं। कुछ टीचर हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ टीचर नाउन से स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन से, कुछ टीचर टेंस वगैरह से करते हैं, कुछ टाइम एंड टेंस। सबका अपना तरीका है, सब बेस्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे आपके टीचर ने पढ़ाया है टॉपिक वाइज, वैसा ही आप उनके साथ पढ़ें। और पर आपको करना क्या है, डेली बैठ के तसल्ली से टॉपिक आपने रिवाइज करना है नोट से। भाई अगर मेरे से पूछोगे तो नीतू मैडम की वॉल्यूम मैंने मुश्किल से मुश्किल 15-16 बार तो रिवीजन मारा ही मारा होगा। 15-16 बार बुक की हालत देखोगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन भाई करना ही पड़ता है। हालांकि एक बोनस पॉइंट क्या रहा हमारे टाइम में, 9 महीने 10 महीने हमें मेंस में मिल गए, तो हो सकता है वो एक बोनस रहा हो। आपको 4 महीने मिल रहे हैं, तो हो सकता है 12 बार ना पढ़ पाओ, आप 4 बार पढ़ लो। तो ये अपने हिसाब से लेके चलना, बट डेली बेसिस पे एक टॉपिक या 2 दिन में एक टॉपिक आपको करना ही करना है। जो टॉपिक अपने नोट्स से रिवाइज करो, उसको बुक से प्रैक्टिस करो। साथ में बुक से प्रैक्टिस करो ना करो, इसे चैप्टर टेस्ट जरूर लगाने मेरे भाई। और चैप्टर टेस्ट के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो अपन ने इन्वेस्ट यहां करा था कि मॉक फैक्ट्री में अपने प्रैक्टिस बैच ले लिया था, उसी से काम हो जाएगा। चैप्टर वाइज नाउन हो, प्रोनाउन हो, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह, इसमें जो भी कुछ है उसके चैप्टर टेस्ट आपको यहां मिलेंगे। और एंश्योर करके चलना, उनको तरीके से आप लगाओ, समझो, प्रैक्टिस करो, बेस के अंदर घुसो, उसके अंदर निकाल के लाओ कि भाई क्या कुछ होता है। आपके जब तक आपके दिमाग के अंदर कि भाई जीरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, आईएनजी फॉर्म क्या है, V3 क्या है, जब तक ये चारों बेसिक डिफरेंसेस आपके दिमाग में चमके ना तो इंग्लिश आपने नहीं सीखी भाई। मेंस देने जा रहे हो तो हर चीज के बेस पे काम करके जाओ। आपको पता हो कि ये चीज नाउन में कैसे यूज होती है, आपको पता हो कि इसका पॉजेसिव केस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, नॉमिनेटिव केस कैसे बनेगा, ये क्या है, फर्क क्या है इन चीजों में, एडवर्ब में क्या फर्क है, ये चीज एडवर्ब की तरह से यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, ये सब बेसिक टर्म्स में आपको फर्क पता हो। सिर्फ सेंस बेस जाओगे तो मार खाओगे, सिर्फ ग्रामर बेस जाओगे तो मार खाओगे। आपको वोकैब पे भी काम करना है, रीडिंग पे भी करना है, ग्रामर पे भी। ग्रामर पे मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज पढ़ना है, बुक से प्रैक्टिस। बुक मैंने कौन सी फॉलो करी थी, मैंने मेरे टाइम पे मिरर ऑफ कॉमन एरर लगाई थी और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लगाई थी। नोट्स किसके फॉलो करे थे, क्रिस्टोफर सर के नोट्स फॉलो करे थे। आप किसी भी टीचर के फॉलो कर सकते हो, अमन वसीफ सर हैं, बहुत सारे टीचर है, तरुण गौरव सर है, और किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। चैप्टर टेस्ट आपने कहां से लगाने हैं, तो मॉक फैक्ट्री से आपने चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। ठीक है मेरे भाई। कुछ बच्चों के पहले भी कमेंट आ रखे थे जो हमारे साथ जुड़े थे कि सर कई बार क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते, क्योंकि इंग्लिश बोरिंग फील होने लग जाता है भाई। इस चीज के लिए विशेष तौर पे मैं आपको ये बात एडवाइस कर रहा हूं पर्सनली कि भाई अगर कंसिस्टेंसी में लैग कर रहे हो ना, बिना सोचे आप गुरुकुल आ जाओ। मेरे कहने से 6 महीने आप दोगे, बिल्कुल अलग माहौल लेके जाओगे, ऐसा ही बन के निकल के जाओगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर 11 घंटे 12 घंटे घर पे पढ़ पा रहे हो, फोन को बिल्कुल छोड़ के डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, तो फिर कहीं भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि 4-5-7 घंटे अगर आपका फोन खा गया ना भाई, फिर दिमाग खाली होगा, फिर नहीं आउटपुट ले पाओगे। और गोल्डन मौका है, रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई इतनी सारी भर्तियों में से सीपीयू बीच में से निकलता हुआ आया है। प्री में कितने भी नंबर हैं, मेंस में ठीक नंबर मार दिए, डीपीएसआई कहीं नहीं जा रहा, सीआई सब तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। तो ग्रामर पे आपको काम करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, उससे पहले एक छोटी सी बेसिक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई देखो, हमने हिंदी भाषा को कैसे सीखा, या आप कहीं से भी आते हैं, मैथिली बिहार से आते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ आपने देखी होगी, चाइनीज है, कोई भी भाषा आपने देखी हो, सीखता कैसे है भाषा। सबसे पहले वो किसी को बोलता हुआ सुनता है और उसके कानों में वो चीज जाती है। लिसनिंग सबसे बड़ी चीज है। बच्चा छोटे से पहले बोलना बाद में सीखता है, सुनता पहले है। माँ, बाबा, काका, चाचा, ताऊ, नाना, और फिर जब भी कोई चीज होती है, बेटा बोल के दिखा, ये कौन है, पापा, ये कौन है, चाचा, ये कौन है, ताऊ। फिर उसकी स्पीकिंग के ऊपर काम किया जाता है। और फिर बच्चा बाद में पूछता है कि चाचा मतलब क्या होता है, मतलब वो वोकैब
पे काम कर रहा है। तो बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज क्या है कि पहले 4 साल 5 साल बच्चे ने लिसनिंग स्पीकिंग पे काम करा और उसी के दौरान उसने वोकैबुलरी के बेस को बिल्ड किया। तो आप रीडिंग हैबिट के साथ साथ लिसनिंग के ऊपर काम करे ही करे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। लिसनिंग में आपने क्या करना है, पॉडकास्ट सुन सकते हो, न्यूज सुन सकते हो, कोई आर्टिकल सुन सकते हो जिसमें आपको मजा आए कि हाँ भाई यार ये सुन के तो तसल्ली से मिल रही है, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ पल्ले पड़ रही, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लिसनिंग पे काम करो। स्पीकिंग पे, क्योंकि हम ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से नहीं आते, हम इंग्लिश बोल लेंगे, कहेंगे यार अंग्रेजी क्यों बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बोल सकते हो तो कोशिश करो, ना बोले माहौल नहीं मिल रहा तो कोई एप्लीकेशन पकड़ लो जहां पे आप बोल सको, कॉलिंग वाली काफी सारी एप्लीकेशन है वहां से कर लो। फिर भी नहीं यारी कोई दिक्कत नहीं है, लिसनिंग पे काम करो अच्छे से, रीडिंग पे काम करो। रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग मस्त है, साथ साथ अभी रीडिंग में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है जी, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन फोन से पढ़ते हो भाई, स्पीड हमारी 1.7x हो जाती है पढ़ने की स्पीड। यूपीएसआई का मॉक आप ऑफलाइन लगा के देखो, ऑनलाइन सीपीओ मेंस का मॉक ऑफलाइन लगा के देखो, ऑनलाइन दिन रात का अंतर है। 200 क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर आप लगाओगे, आप जितने टाइम में करोगे ऑफलाइन पेपर में आपको 40 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके और फिर प्रोसेस होता है, लेकिन जो हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं वो फटाफट प्रोसेस होता है, हमारे ब्रेन को आदत पड़ चुकी है। तो भाई ऑफलाइन रीडिंग आपने करनी है, हमारे को इंग्लिश को सबकॉन्शियस में बैठाना है, ऑफलाइन न्यूज़पेपर खोल के बैठना है या नॉवल को लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि जी पीडीएफ डाउनलोड करी कर ली, हो जाएगा उससे भी, लेकिन जो आउटपुट है इससे 200% आएगी तो उससे 130% आएगी, 70% का सीधा सीधा फर्क है। तो ऑफलाइन न्यूज़पेपर को लेके बैठना है, ये बिल्कुल तसल्ली से एक्सपेरिमेंटेड चीज आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे जी नहीं आएगी न्यूज समझ में। अब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या लेखक की कलम से हम पढ़ते हैं? नहीं जी, जिस न्यूज में पढ़ने में मजा आ रहा है वैसे ही पढ़ते हुए चलो। अगर प्री का स्कोर 35 से नीचे है, अगर स्कोर आपका मेंस का 150 प्लस है, प्री का भी 40 प्लस है भाई, क्योंकि मेंस वाले बच्चे हो तो हो सकता है इंग्लिश का बेस अच्छा है, तो सारी न्यूज कवर करो जिसका बैकग्राउंड आता भी है कि नहीं भी आता। अब होता क्या है, आप इंग्लिश पढ़ने बैठे, इकोनॉमिक फोरम की आपने न्यूज उठाई, अब इकोनॉमिक्स का तो आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको जीडीपी और जीएनपी में तो डिफरेंस नहीं पता। अब आपको ये तो नहीं पता कि भाई कैसे महंगाई दर से कैसे आईएमएफ कंट्रोल करेगा, क्या चीज है, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, लोन कैसे मिलेंगे, अब आपको बैकग्राउंड नहीं पता जी। अब आप वो इकोनॉमिक्स की न्यूज पढ़ रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, यार मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। भाई साहब आपको इंग्लिश नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो आर्टिकल ऐसा उठाना है जिसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो आप इंग्लिश पढ़ो तो आपको आउटपुट मिले। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उठा के पूरे सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेट में डाल दो, हिंदी समझ लो, आगे बढ़ जाओ। क्या जी मुझे न्यूज़पेपर की वोकैब के नोट्स बनाने हैं? भाई मैं पिछले 4 साल की वीडियो उठाना मैं हमेशा बोलता हूं जी नहीं बनाने, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको एक अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि डेली ज्यादा नहीं, 5 वोकैब आप अलग से निकालना, क्योंकि एडिक्विटी है तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी भी बताई और नई वोकैब आने के पूरे चांस भी हैं, होमोनियम वगैरह भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप वोकैब भी द हिंदू से निकाल के चलना। रीडिंग पे आपको काम करना है, लिसनिंग पे आपको काम करना है। और एक चीज और बता रहा हूं, खासकर क्योंकि जब आप ये एनालिसिस करोगे, कौन सा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 200 क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन वाइज लिख के, तो आपको पता चल रहा है जी क्लोज टेस्ट में दिक्कत है जी, एरर में दिक्कत है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत है, तो भाई सेम पार्ट को जाके मॉक फैक्ट्री के प्रैक्टिस बैच में हजार क्वेश्चन डले हुए हैं, वहां से जाके प्रैक्टिस मारो, बहुत बढ़िया तरीके से आउटपुट आएगी। अब क्लोज टेस्ट के 500 क्वेश्चन वहां डले हुए हैं, करो भाई प्रैक्टिस। या फिर ऑफलाइन, या फिर कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो? ऑफलाइन पिनेकल ले लो या किरण की बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, दोनों बढ़िया हैं। और एरर 1000 एरर है तो उसमें से आपने तसल्ली से बैठ के डेली के 30 एरर लगा लिए तो काम हो गया। अब लास्ट में कुछ चीजें समराइज करने की कोशिश करता हूं कि आपका टाइम टेबल कैसा सा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो आपका स्टार्टिंग 40 मिनट मैंने आपको पहले ही बताया था वोकैब को जाना चाहिए। क्या सर सब कुछ मिक्स पढ़ू ना? भाई मेरा तरीका है, हो सकता है देखो सबका अपना तरीका है, कोई 4 वन वर्ड, 4 ईडियम, 4 साइनो, 4 एंटो स्पेलिंग सब लेके चलता हूं। मेरा तरीका यह है भाई 40 मिनट वोकैब में सिर्फ एक पोर्शन को दो, उसको ढंग से निपटाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर अगले पे चले जाओ। अगले को पढ़ो तो पिछले की प्रैक्टिस करते रहो, उसके एमसीक्यू वगैरह लगाते रहो। 20 मिनट इसके ऊपर आपने एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 30 मिनट मैंने आपको बताया वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 1.5 घंटा
टॉपिक वाइज ग्रामर को देना है, जिसमें 1 घंटा आप टॉपिक पढ़ने की कोशिश करें और 30 मिनट आप उसको प्रैक्टिस बैच से करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, चैप्टर टेस्ट लगाने की कोशिश करें। ये 1.5 घंटा आपका गया। उसके बाद अब आपके पास वोकैब का थोड़ा आधार हो गया, ग्रामर का हो गया। 30-30 मिनट के सेशंस आपके डेली बेसिस पे 3 सेशन होने ही होने चाहिए, जिसके अंदर आप 4 दिन ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे। ऑफलाइन क्या, मान लो आपके एरर सबसे ज्यादा वीक है, क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा वीक है, कंप्रीहेंशन सबसे ज्यादा वीक है, तो आपने करना क्या है, 30-30 मिनट क्लोज टेस्ट पे आपने दिया, कहां से, पिनेकल से दिया। आपने कहां से करा, किरण से करा। 2 दिन आपने क्या कर लिया, उसको वहां से ऑनलाइन किसी चीज से प्रैक्टिस कर लिया, जैसे मॉक फैक्ट्री से ही हो गया, टेक्स्ट बुक से होगा, कहीं से भी आपने प्रैक्टिस कर लिया 30 मिनट। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्लोज टेस्ट आपका गलत हो रहा है, पीक्यूआरएस गलत हो रहा है, तो संभावित है कि आपने फ्रेजल वर्ब पे, फिक्स प्रीपोजिशन पे और कंजक्शन पे, इन तीनों पे काम नहीं किया है। तो जिस भाई के पीक्यूआरएस में, क्लोज टेस्ट में ज्यादा ही दिक्कत हो या फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो भाई फिक्स प्रीपोजिशन, कंजक्शन वाले टॉपिक को और इनको बहुत अच्छे से कर लेना, बात बन जाएगी। अब लगभग 1.5 घंटा यहां गया, 1.5 यहां पे और 1.5 यहां पे, लगभग 4.5-5 घंटे हमारे गए। इसके अलावा फिर हमें और देखना पड़ेगा कहां कहां में काम करना है। अब प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो भाई डेली 1 घंटा कम से कम 10 दिन पढ़ोगे, तब जाके प्रीपोजिशन आपका तैयार होगा। वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब अगर हमने नहीं करी है तो 300 से 400 फ्रेजल वर्ब के लिए मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। और मेरे भाई मेंस है, एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर पे वर्दी का रंग बदलना है। तो इस बात को तय करके चलो कि सीपीओ के अंदर हमें मेहनत जी तोड़ करनी है। बोरियत आएगी, स्ट्रेस आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, पर हमें लगातार इंग्लिश को पढ़ते जाना है। डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे हमें देने हैं। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ, मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे। वर्दी एक दिन, जब जिस दिन पाओगे सपना बदलेगा, और जिस दिन मुकाम हासिल कर लोगे बहुत बेहतरीन आपको लगेगा कि यार ठीक है, जो कुछ हमने मेहनत करती सब कुछ वर्थ इट है लास्ट में। तो लगातार लगे रहो। जय हिंद भाई सभी को। और मेंस के लिए मैं फिर एक बार लास्ट में बता देता हूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट अगर आपको लगता है कि हाँ यार घर पे डिस्ट्रैक्शन है, फोन नहीं छूट रहा, उतने ही खर्चे में ऑलमोस्ट आप गुरुकुल आ सकते हो। 1 अप्रैल से बैच आ रहा है। कोई भाई इस वीडियो को बाद में देख रहा हो तो भी कोई इश्यू नहीं, आप आ सकते हो, जुड़े रह सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।